we have seen chloride zone and biotite zone, but some other things I will tell in connection with those two. We are using a petrogenetic grid. The P and T diagram is called petrogenetic grid. हम इसमें P लेते हैं and T this side. This is called petrogenetic grid. जिसमें हम लोग रिएक्शन प्लॉट करते हैं. लास्ट टाइम ऑल्सो आई हैव गिवन 2 रिएक्शंस फॉर बायोटाइट जोन. सो दोज रिएक्शन कर्व्स और आइसोग्रेड, इसके ऊपर हम क्या प्लॉट करते हैं? रिएक्शन कर्व्स. रिएक्शन कर्व वी प्लॉट व्हिच आर नोन एज आइसोग्रेड. इसमें प्लॉट करते हैं. जैसे इफ यू रिमेम्बर, मैं आपको बायोटाइट जोन का ऐसे बताया था, एक बार बताया था कि नहीं बताया था? नाउ दिस साइड इज योर क्लोराइड, दिस साइड इज बायोटाइट. दिस आल्सो आई टोल्ड यू द क्लोराइड इज कन्वर्टिंग टू बायोटाइट. सो दिस कन्वर्सन ना पीपल हैव डन इट इन ए लैबोरेटरी. कितना टेम्परेचर में, कितना प्रेशर में, they have identified. It is this reaction curve is a laboratory curve. करके वो लोग प्लॉट कर दिया इसमें. The point is whether this reaction curve applies to the field. फील्ड में ऐसे होता है क्या? You understand the point ना? यहाँ तो रिएक्शन कर्व कर दिया आपने. क्लोराइड इज कन्वर्टिंग टू बायोटाइट. एक कैप्सूल में क्लोराइड लेते हैं, उसमें थोड़ा they take this system, you know, कुछ क्लोराइड रखते हैं, कुछ वाटर रखते हैं, कुछ क्वार्ट्ज सिलिका रखते हैं. ये लेके दे करिए एक्सपेरिमेंट गिविंग डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड फाइंड बायोटाइट. बायोटाइट कब आया, बायोटाइट के साथ और क्या निकला. लाइक दिस दे डू एन एक्सपेरिमेंट. सो द टेम्परेचर प्रेशर दे कैलकुलेट and draw the curve. So this curve says chloride to biotite. This transformation represents that isograde. From here chloride will be out and biotite will be in. That is the thing. Now point is, suppose in the field I go and see whether those assemblages are found or not. If found, then this experiment is proven. If it is not there, it is just a theoretical curve. It is possible, but in the field it is not possible. It is not found. There are various reasons why it is not found. Understood na? So as chloritoid is a thing which is not named as a zone in the Barrovian phases. Barrovian में जो chloritoid कुछ है नहीं है. बायोटाइट के बाद गार्नेट आता है. वो क्लोरिटोइड क्यों नहीं आता है? क्लोरिटोइड तो रिएक्शन कर्व है, बट वहाँ क्यों नहीं है? The rock is not that much aluminous. Chloritoid बहुत ऊपर आता है ना. It is not that aluminous. That pellitic rock is not that aluminous. That is why chloritoid is not appearing. But chloritoid theoretically it should appear. But in that field it is not there. So आप तो experimental proof कर दिया. So you have to look for the entire world, you know, where this chloritoid is available in pellitic rock. If you want to prove your reaction to be correct. खाली बारोवियन को लेके बैठेंगे तो वहां तो क्लोरिटोइड है ही नहीं. मेरा बात समझा कि नहीं समझा? तो ये जो जितना रिएक्शन हम कर्व यहाँ डालते हैं ना, दीज आर ऑल थियोरेटिकल कर्व्स. लैबोरेटरी में बनता है, उसको हम अप्लाई करते हैं. नाउ एक जगह में क्यों नहीं मिलता है, एक जगह में क्यों मिलता है, इसको प्रूव करने के लिए आपको ये केमोग्राफिक डायग्राम लाना पड़ेगा. ये केमोग्राफिक डायग्राम में जाके तभी जाके आप समझा पाएंगे. ये दोनों आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर. ये जो आप AKF हो, AFM हो, सपोज AKF डायग्राम यू आर टेकिंग, इसमें हम प्लॉट करेंगे. क्या प्लॉट करेंगे? इसमें पहले रॉक को प्लॉट करेंगे. सपोज I am working in Ambaji area. Ambaji area में there is no chloritoid. वो गार्नेट है, स्टोरलाइट है, तो क्लोरिटोइड क्यों नहीं आया? तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना मेरे को.
बात समझा कि नहीं समझा? टू एक्सप्लेन दैट थिंग मेरे को अंबाजी का जो पेलेटिक ग्रानुलाइट है, जो पेलेटिक रॉक है, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। करके मैं उसका फील्ड निकालूंगा। उसका फील्ड ऐसे ऐसे करके आता है कैसा, ये है। दिस इज द कॉमन पेलेटिक फील्ड और पेलेटिक फील्ड फ्रॉम योर एरिया। पेलेटिक फील्ड ये आपको करना पड़ेगा। दिस टू डायग्राम्स हैज टू बी टेस्टेड टुगेदर। अदरवाइज आप उसको लेके बैठेंगे, बोलेंगे ये तो 400 डिग्री में होता है, तो ये क्या हो गया इसको। ऑल दोज कंफ्यूजन्स विल कम। टुडे आल्सो विल डिस्कस सम कंफ्यूजन्स। नाउ ये आपका रॉक हो गया ना, सपोज पेलेटिक रॉक हो गया, उसका क्या असेंबलेजेस है इन बायोटाइट जोन में। सपोज बायोटाइट जोन में क्या असेंबलेज है? बायोटाइट जोन में आपका असेंबलेज होगा क्लोराइड है, इधर क्लोराइड है, इधर बायोटाइट है, यही है ना। प्लस या पोटास फेल्ड्सपार है, मॉस्कोवाइट इधर होगा, यही है उसके असेंबलेजेस, यही है। नाउ आप इसको जॉइन करो, ऐसे जॉइन करना पड़ेगा टाई लाइन से, टाई लाइन से जॉइन करना पड़ेगा, ऐसा ऐसे टाई लाइन से जॉइन कर दिया आपने। बायोटाइट तो नहीं आया है, सॉरी बायोटाइट नहीं है, बायोटाइट ये तो आएगा नेक्स्ट में। इतना है ये। तो आपका जो रिएक्शन क्या था बताओ मेरे को क्लोराइड जोन में। मैं लिखता हूं, 1 मिनट रुको। क्लोराइड प्लस पोटास फेल्ड्सपार, प्लस पोटास फेल्ड्सपार गिविंग राइज टू बायोटाइट प्लस मस्कोवाइट। तो ये तो सॉरी, हाँ बायोटाइट इधर आया ना, ऐसे हुआ मस्कोवाइट, फिर इसको आप जॉइन करो। नाउ पॉइंट यू सी, आपको देखते हैं क्लोराइड और बायोटाइट, क्लोराइड और बायोटाइट, ये कैसे, और पोटास फेल्ड्सपार मस्कोवाइट, ये चारों एंड में है। ना पॉइंट इज, सपोज आई आस्क यू, सपोज आपका रॉक इधर आया, आपका रॉक का कंपोजिशन, सपोज ए सैंपल इज कमिंग हियर, इधर आया सैंपल, विल इट हैव बायोटाइट? ये सपोज आया है, इसके बीच में ये टाई लाइन आ गया ना, ये टाई लाइन आ गया। सो हियर इन दिस सैंपल देयर विल नॉट बी एनी बायोटाइट, नो बायोटाइट, क्योंकि ये टाई लाइन बीच में आ गया। सो ये टाई लाइन विल नॉट अलाउ बायोटाइट टू अपीयर, दो इट इज इन दैट जोन, बट बायोटाइट विल नॉट अपीयर। बट अब बायोटाइट होने के लिए क्या होगा, आपका मिनरल रॉक को ना ये कंपोजिशन होना मांगता है। आप ये दोनों को कंपेयर करो, दिस रॉक इज मोर aluminous compared to this is more iron and magnesium compared to this is more aluminous. ये since rock is more aluminous, then biotite will not appear. Biotite will appear if the rock is more iron and magnesium. तो आप तो खाली रिएक्शन कर्व दे दिया, वो तो ठीक है टेम्परेचर प्रेशर निकालने के लिए, बट आपका जो असेंबलेज में बायोटाइट नहीं है, आप क्या करोगे? तो क्या मतलब है बायोटाइट नहीं है? मतलब आपका रॉक इधर ही पड़ा होगा, इसलिए बायोटाइट नहीं है। इवन दो इट इज इन द बायोटाइट जोन, बट देयर विल नॉट बी एनी बायोटाइट। मेरा बात समझाना, क्यों? रॉक इज मोर aluminous. So how the rock composition controls the mineral assemblages in a zone, that is to be seen. आज भी और देखेंगे, मेरा बात समझा। ये कहाँ पड़ता है आपका रॉक कंपोजिशन? आज तो और गार्नेट में बहुत मिलेगा। ओके, बट इन दिस कनेक्शन आई विल टेल यू वन मोर कर्व। आप थोड़ा ड्रॉ करके रखो। आप लोग सब विंटर फॉलो करते हैं, हाँ ठीक है, जितना समझ पाएंगे। आई एम नॉट टेलिंग यू शुड अंडरस्टैंड द होल लाइन बाय लाइन। ही इज नॉट ए गुड राइटर, let me tell you very frankly. He is not a good writer, though he has written many things, but he is not a good writer. Similarly, are you following Ramsey book? You cannot understand even
what you can understand with winter. राम से बुक तो आप समझ में नहीं पाएंगे. He is not a good writer for the students. मेरा बात समझा कि नहीं समझा? But you read it. राम से जो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का बाइबल है, तो आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप डिप्राइव्ड हो जाएंगे. Many times you do not understand many things. You try to understand. If you do not understand also it is okay. But some of the books have become very standard or reference books. क्वेश्चन जब क्वेश्चन पेपर सेटिंग होता है ना गेट में या जीएसआई में, एक किताब लेके फॉलो करते हैं, विंटर को लेके बढ़ जाते हैं जीएसआई में. मैं तो कभी मेटामॉर्फिक सेट नहीं किया, बट मैं देखा है मेटामॉर्फिक पीपल सीट विद विंटर बुक और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी को राम से बुक लेके बढ़ जाते हैं. भले वो लोग अंडरस्टैंड ना करें लेकिन क्वेश्चन पूछेंगे उससे. मेरा बात समझा कि नहीं? सो डोंट हेजिटेट टू रीड दिस बुक्स. ठीक है, ओके. नाउ मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ. आप थोड़ा ये दो कर्व ड्रॉ करो अगेन. दिस इज क्लोराइड जोन, दिस इज बायोटाइट जोन. बायोटाइट जोन. ठीक, क्लोराइड जोन में एक कर्व ऐसे लिखो आप, ऐसे दो ऐसा. दैट इज योर PRL कन्वर्टिंग टू कायनाइट. कायनाइट मैं ये रिएक्शन लिखता हूँ. आप तो धीरे धीरे करो, कोई बात नहीं. आई एम नॉट ऑल्सो रनिंग फास्ट. यानाइट प्लस क्वार्ट्ज प्लस वाटर है ना, वाटर होगा. ड्रॉ दिस आई डिडंट से दैट डे, बट इसमें कायनाइट ये अपीयर करता है. हम कायनाइट जोन को अभी गया नहीं है. अभी तो कायनाइट के बाद स्टोरोलाइट आएगा, स्टोरोलाइट के बाद कायनाइट आएगा. बट यहाँ कायनाइट कैसे अपीयर हो गया? Would follow this point. So what he says, you know, this reaction is valid, you know, or will valid लिखो in a highly Al2O3 aluminium rich rock. तब जाके वहाँ pyrophyllite will convert to kyanite, even at in the chloride zone or biotite zone. आपको कायनाइट लोअर ग्रेड में भी मिलेगा. आप कभी गया नहीं आप सिंहभूम शियर जोन में? हाँ, कायनाइट भरे हुए हैं इन क्लोराइड जोन में, बिकॉज द रॉक इज सो मच ऑफ एल्यूमिनियस. कभी गया होगा फील्ड वर्क करने के लिए घाटशिला एरिया में, बहुत कायनाइट रिच रॉक्स आर देयर, वेरी लो ग्रेड रॉक्स. इवन क्लोराइड और बायोटाइट जोन में कायनाइट्स आर देयर. सो व्हाई दे आर सो? बिकॉज द रॉक इज एल्यूमिनियस रिच. तो आप कोई बोलेगा ऐसा, आप ऐसे कोई कभी देखेंगे ना, वो रॉक कहाँ आएगा? AKF में, AKF में ये पायरोफिलाइट है, ये पायरोफिलाइट है. तो ये पायरोफिलाइट आपका जो रॉक है ना, ये बिल्कुल इसी जोन में कायनाइट बनेगा. कायनाइट, ये पायरोफिलाइट विल कन्वर्ट टू कायनाइट इफ रॉक इज दिस कंपोजिशन. मेरा बात समझा ना? आप ये भी पैलेटिक रॉक, ये भी पैलेटिक रॉक है, but if the rock composition is here, no kyanite. If composition is here, no kyanite. ऐसा है. So chloride zone में kyanite मिल सकता है if the पैलेटिक rock is rich in aluminium. Sir, sillimanite और andalusite ये वो नहीं बनेगा. kyanite बन सकता है. kyanite का फील्ड आप थोड़ा सा आप देखो, ऐसे आप, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ. ऐसा ये कायनाइट है ना, ये अंडरलूसाइट है, ये सिल्मेनाइट है. ये जो कायनाइट का फील्ड कितना खींच के आता है इधर, बट अंडरलूसाइट के लिए टेम्परेचर शुड बी वेरी हाई. इफ यू अंडरलूसाइट यू वांट टू डेवलप, टेम्परेचर शुड बी हाई, शुड बी हाई. तो ये प्रेशर में ओनली कायनाइट कैन डेवलप. मेरा बात समझा नहीं? तो कायनाइट भी मिल सकता है, बट कायनाइट जोन हैज नॉट कम सो फार. ओके. Now, so this reaction curve you try to remember or add with your chloride zone. So this occurs in the chloride as well as biotite. One more curve you add here.
जस्ट इधर ऐड करो आप। मैं लिख के बताता हूँ, few components may be lost, you know. Just a minute, yeah. ये वाला कर्व, इसको मैं 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया। 2 आप लिखो। 2 में ये वाला कर्व ऐड करो। दिस इज इन द बायोटाइट जोन फॉर क्लोरिटॉइड। क्लोरिटॉइड के लिए, अदरवाइज क्लोरिटॉइड के लिए मैंने बोला था ये वाला कर्व आई हैव टोल्ड यू। मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम क्लोरिटॉइड, ये पहले मैं बोला था आपको। दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस कायानाइट इज इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोरिटॉइड। ये 2 कर्व आप लिखो। वो दैट इज फॉर मैग्नीशियम रिच रॉक के लिए। 3 में लिखता हूँ। दिस इज फॉर आयरन रिच रॉक। आप थोड़ा सा ऐड करो, मैं समझाऊंगा आपको। दिस ऑकर्स एट लो प्रेशर। आप थोड़ा इसको ऐड करो। Then these reactions are for magnesium rich rocks, occurs at a high pressure. So these two are chloritoid giving reactions. Chloritoid giving reactions. थर्ड नंबर में Anite. Biotite, yeah. Biotite, the iron variety is called anite, na? Remember, anite. Similarly, garnet का आयरन वेराइटी क्या है? आल्मंड। तो ओनली आयरन है तो आल्मंडाइन लिखना पड़ेगा। उसमें मैग्नीशियम आयरन दोनों आ गया तो फिर गार्नेट लिखना पड़ेगा। इस तरह इसका एब्रिविएशन आप फॉलो करो। इफ सपोज ही इज राइटिंग AN, इसका मतलब है आयरन बायोटाइट। इफ ही इज राइटिंग आल्मंडाइन ALM, इसका मतलब आयरन गार्नेट। If it is only biotite if it both iron and magnesium are there. Similarly, garnet if he writes, if it has iron and magnesium. If both are substituted, then it is a garnet. If it is only, then almandine. इसमें किताब में दोनों नोटेशन है। अनाइट और क्लोरिटॉइड मिलके क्लोराइड बनाते हैं। कहाँ? ये क्लोराइड गिविंग राइज टू अनाइट और बायोटाइट प्लस क्लोरिटॉइड। ये मैं ये लिखा ना, क्लोराइड, ये रिएक्शन वो है, 2 वाला रिएक्शन। कुछ समझा कि नहीं? 2 वाला रिएक्शन लिखा, ये वाला। 3 नंबर पे क्या होता है सर? 3 नंबर वाला ये मैग्नीशियम क्लोरिटॉइड है। यहाँ क्लोरिटॉइड है, दीज आर आयरन रिच। आयरन रिच वाला ये क्लोरिटॉइड मैग्नीशियम रिच।
आप ये रिएक्शन को देखो थोड़ा आप, ये क्लोरीटॉइड गिविंग रिएक्शन। मैं इसको मॉस्कोवाइट को निकाल दूंगा तो यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? सपोज मॉस्कोवाइट को मैं यहाँ से छुपा देता हूँ तो क्या यहाँ से निकालना पड़ेगा? बायोटाइट निकालना पड़ेगा। पोटेशियम इसमें है, पोटेशियम इसमें है। सिमिलरली कोई रिएक्शन में सपोज इस तरफ बायोटाइट है, इस तरफ आपको मॉस्कोवाइट लाना ही पड़ेगा कि पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए। मेरा बात समझा रहे? बायोटाइट एंड मॉस्कोवाइट इधर रहेगा तो उधर मॉस्कोवाइट रहेगा, उधर बायोटाइट रहेगा तो इधर मॉस्कोवाइट रहेगा, नहीं तो नहीं, छोड़ देने का। ठीक है, दिस टू रिएक्शंस। अच्छा, अभी थोड़ा आप गार्नेट जोन को जाएंगे। अब तो बहुत स्लाइड देख लिया जिसमें गार्नेट है। गार्नेट है कि नहीं? बड़े बड़े गार्नेट परफेरोब्लास्ट देखा है। मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ। सब लोग गार्नेट देखा है ना? गार्नेट के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं लिखता हूँ बिकॉज यू हैव सीन द गार्नेट स्लाइड्स। मैं भी दिखाऊंगा, आज वो लेके आया है सुकुमार। फ्यू पॉइंट्स आई विल राइट। देखिए आप लोग ये देखा कि नहीं देखा है? आज गार्नेट जोन देखेंगे। गार्नेट अल्मंडाइन डिवेलप्स फ्रॉम क्लोराइड, ये पहले लिखता है वो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपका स्लाइड में जहां गार्नेट है वहां क्लोराइड होगा। क्लोराइड गिविंग राइज टू गार्नेट। तो सपोज नहीं है, आप क्या सोचेंगे? सपोज है तो क्या सोचेंगे आप? हाउ विल यू इंटरप्रेट दैट स्लाइड? सपोज आपका स्लाइड में बोथ क्लोराइड भी है, गार्नेट भी है, दोनों मिलेगा तो बोलेंगे हाँ ये क्लोराइड हैज गिवन राइज टू गार्नेट। सपोज नहीं है तो क्या आपका इंटरप्रिटेशन होगा? क्लोराइड माइट हैव कंज्यूम्ड, पूरा इसमें रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो गया। ये भी हो सकता है। और देयर में बी सम अदर थिंग व्हिच इज गिवन राइज टू गार्नेट। ये मेरा बात समझा कि नहीं समझा? बट जनरली क्लोराइड देता है गार्नेट, बायोटाइट भी देता है, बायोटाइट भी गार्नेट देता है। बट क्या डिफरेंस होगा मालूम है ना? बायोटाइट से भी आता है। बायोटाइट देगा तो पोटास फंड्स पर किधर जाएगा? वो आइदर टू मॉस्कोवाइट और टू पोटास फंड्स पर। पोटास जो है के वैल्यू है इसमें, आइदर इट विल गो टू पोटास फंड्स पर डेवलप करेगा और मॉस्कोवाइट डेवलप करेगा। तो गार्नेट के साथ मॉस्कोवाइट रहेगा। सो फ्रॉम द एसोसिएशन यू कैन टेल ना, if moscovites are many, you say it has come from biotite, और बायोटाइट तो बचेगा, कुछ भी बच जाएगा। सपोज मॉस्कोवाइट है नहीं उसमें या पोटास फंड्स पर है नहीं उसमें, तो क्लोराइड